हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त 2026 के संपूर्ण मासिक राशिफल की। मित्रों, विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 का यह अगस्त का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। सावन मास की पावन फुहारे, देवादिदेव महादेव की कृपा और आकाश मंडल में ग्रहों की उथल पुथल। अगस्त 2026 में भगवान शिव का प्रिय सावन महीना अपने पूर्ण शबाब पर है। मंगला गौरी व्रत, सावन सोमवार, नागपंचमी, रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व इसी महीने में आ रहे हैं। लेकिन खगोलीय दृष्टि से देखें तो यह महीना बहुत संवेदनशील है। इस महीने दो ग्रहण लगने जा रहे हैं। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पर पूर्ण सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर आंशिक चंद्र ग्रहण। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 अगस्त को अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही केतु विराजमान है। सबसे बड़ा शुभ प्रभाव यह है, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। वहीं कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में है। अब प्रश्न उठता है कि ग्रहों का यह महासंगम आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। किसको मिलेगा अपार धन और किसके रास्ते में आएंगी चुनौतियां। संक्षेप में कहूं तो कर्क, वृश्चिक, तुला और मेष राशि वालों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ और तरक्की दिलाने वाला रहेगा। वहीं सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशि के जातकों को इस महीने स्वास्थ्य, धन और लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी। आइए अब एक एक करके सभी 12 राशियों के आर्थिक, पारिवारिक, करियर और व्यापारिक जीवन का गहराई से विश्लेषण करते हैं। मेष राशि वाले, आपके स्वामी ग्रह मंगल देव इस महीने मिथुन और कर्क राशि में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में उच्च के गुरुदेव बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपको भूमि, भवन और वाहन का अपार सुख देने जा रही है। धन के मामले में अगस्त का महीना आपके लिए नई राहें खोलेगा। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो 15 अगस्त के बाद वह वापस मिल सकता है। निवेश के लिए समय उत्तम है, लेकिन 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के आसपास बड़ा रिस्क लेने से बचें। कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी, बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में है उन्हें अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। हालांकि महीने के अंत में थोड़े मतभेद हो सकते हैं। मेष राशि वालों, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। लाल वस्तु का दान करें। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव कन्या और तुला राशि में भ्रमण करेंगे। पराक्रम भाव में उच्च के गुरु आपको अपार आत्मबल देंगे। आर्थिक दृष्टि से यह महीना मिले जुले परिणाम देगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन सुख सुविधाओं और घर की सजावट पर खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चले। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो 16 अगस्त के बाद बड़ा मुनाफा हो सकता है। नए साझेदारों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। भाइयों के साथ पुराने मनमुटाव दूर होंगे। सावन के महीने में परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वृषभ राशि वालों, आप आज के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं और महालक्ष्मी की पूजा करें। मिथुन राशि के जातकों, आपकी राशि में मंगल का गोचर आपको बहुत अधिक ऊर्जा और थोड़ा गुस्सा दे रहा है। धन भाव में उच्च के गुरु विराजमान हैं, जो आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देंगे। धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा। शेयर बाजार या लॉटरी में संभल कर निवेश करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी को उधार देने से बचें। जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या आईटी क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी बात का असर लोगों पर पड़ेगा। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हड़बड़ी में कोई कागजात साइन न करें। द्वितीय भाव में गुरु होने से वाणी में मधुरता रहेगी, लेकिन मंगल के प्रभाव से परिवार में किसी सदस्य से तीखी बहस हो सकती है। संयम बनाए रखें। बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और सावन में शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। अहो भाग्य, कर्क राशि के जातकों,
आपकी ही राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति उच्च के होकर विराजमान है। यह आपके लिए हंस पंच महापुरुष योग जैसा शुभ प्रभाव बना रहा है। आर्थिक रूप से अगस्त 2026 आपके लिए स्वर्ण काल साबित हो सकता है। नए आय के स्रोत बनेंगे, पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। संपत्ति खरीदने के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के प्रबल योग है। व्यापारी वर्ग यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो 16 अगस्त से पहले की अवधि बेहद शुभ है। वैवाहिक जीवन में मिठास घुलेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के पक्के रिश्ते आ सकते हैं। संतान की तरफ से मन प्रसन्न रहेगा। सोमवार को दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम सोमाय नमः का जाप करें। सिंह राशि वालों, आपकी राशि में केतु विराजमान है और 16 अगस्त को आपके स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव मिल सकता है। अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य या कानूनी मामलों में धन खर्च होने की संभावना है। पैसा सोच समझकर खर्च करें। जोखिम भरे निवेश से दूर रहे। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। दफ्तर में राजनीति का शिकार होने से बचें। 16 अगस्त के बाद स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों से बहस न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके अहम ईगो के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है। नम्रता बनाए रखें। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ग्रहण के बाद अनाज का दान करें। कन्या राशि के जातकों, आपकी राशि से एकादश भाव में उच्च के गुरु विराजमान है। यह लाभ भाव है, जिसका अर्थ है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। एक से अधिक माध्यमों से धन लाभ होगा। यदि कोई पुराना निवेश किया था तो उसका बड़ा रिटर्न इस महीने मिल सकता है। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। बिजनेस में नए सौदे फाइनल होंगे। करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। तुलसी के पौधे में जल दे और सायंकाल दीपक जलाए। सावन में भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करें। तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव 1 अगस्त से कन्या में और फिर बाद में आपकी ही राशि में आ जाएंगे। दशम भाव में उच्च के गुरु आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आय स्थिर रहेगी और नए स्रोतों से भी लाभ होगा। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट से फायदा होने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी। बिजनेस में बड़े क्लाइंट्स जुड़ेंगे जो भविष्य में बड़ा मुनाफा देंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी के नाम से किया गया कार्य लाभ देगा। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी मंदिर में सफेद मिठाई का भोग लगाए और शिव चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों, भाग्य भाव यानी 9वें भाव में उच्च के गुरुदेव विराजमान है। भाग्य का सितारा बुलंद रहने वाला है। पैसों की तंगी दूर होगी। पिता या पैतृक संपत्ति से बड़ा धन लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों और दान पुण्य में भी आपका धन खर्च होगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जो लोग उच्च शिक्षा, शोध या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय बेहतरीन है। व्यापार में सुदूर यात्राओं से धन लाभ के योग है। आपकी योजनाएं सफल होंगी। घर में धार्मिक माहौल रहेगा। सावन के महीने में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा हो सकती है। पिता के साथ संबंध बहुत मजबूत होंगे। मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। शिवलिंग पर लाल चंदन और बेलपत्र चढ़ाएं। धनु राशि वालों, आपके स्वामी गुरुदेव अष्टम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो अद्भुत है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अचानक धन लाभ के योग है, जैसे वसीयत, बीमा या रुका हुआ पैसा। लेकिन नया कर्ज लेने या देने से बचें। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ ज्यादा रहेगा। गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। धैर्य से काम ले, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। ससुराल पक्ष से लेन देन में सतर्कता बरतें। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें।
वाहन सावधानी से चलाएं। बृहस्पतिवार को चने की दाल और हल्दी का दान करें। भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करें। मकर राशि के जातकों, आपकी राशि पर शनिदेव की दृष्टि है, लेकिन सप्तम भाव में उच्च के गुरुदेव आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। व्यापारिक साझेदारों के सहयोग से धन लाभ होगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अगस्त का महीना बेहद लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो भविष्य में पदोन्नति का कारण बनेगी। जीवन साथी के साथ संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर प्रस्ताव आएंगे। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। आइए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि में राहु विराजमान है और छठे भाव में उच्च के गुरु है। यह स्थिति आपको शत्रुओं पर तो विजय दिलाएगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। आमदनी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन अचानक चिकित्सीय खर्चे आ सकते हैं। बजट का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। बिना सोचे समझे किसी कागज पर दस्तखत न करें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में विरोधी परास्त होंगे। व्यापार में लेन देन का हिसाब साफ रखें। राहु के प्रभाव से मन में बेवजह की उलझन या भ्रम हो सकता है। जीवन साथी के साथ संवादहीनता न होने दें। माता पिता की सलाह मानकर चले। शनिवार को उड़द की दाल का दान करें और सावन में महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का नियमित जाप करें। मीन राशि के जातकों, आपकी राशि में शनिदेव वक्री होकर विराजमान है और पंचम भाव में आपके राशि के स्वामी गुरुदेव उच्च के हैं। यह स्थिति आपको अद्भुत बुद्धिबल और रचनात्मकता देगी। शेयर मार्केट, कला, लेखन और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। आय के नए जरिए बनेंगे। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि के कारण खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा। आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होगी। नौकरी में आपके द्वारा दिए गए सुझाव मैनेजमेंट को पसंद आएंगे। व्यापारियों को नई रणनीति से बड़ा फायदा होगा। संतान पक्ष से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लव लाइफ में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के योग है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान शिव को केसर युक्त दूध अर्पित करें। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण और 27-28 अगस्त का चंद्र ग्रहण पूरे ब्रह्मांड पर प्रभाव डालेगा। ग्रहण काल में भोजन करने और यात्रा करने से बचें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतें। चाकू या कैंची का प्रयोग न करें। ग्रहण के समय केवल अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके तिल, अनाज, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें। अब देखते हैं सावन महीने का सबसे अचूक महा उपाय। यदि आपकी राशि में ग्रहों का दोष चल रहा है या काम अटक रहे हैं तो इस सावन में किसी भी सोमवार को पूरे श्रद्धा भाव से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। 21 बेलपत्रों पर चंदन से राम लिखकर शिव जी को अर्पित करें और सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन गरीबों को अन्नदान करें। भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को हर लेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह अगस्त 2026 का महीना आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। यदि आपको यह फलादेश और ज्योतिषीय जानकारी पसंद आई हो तो इस वाणी को आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।